मोदी में बिहार। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं, हम पहला लाइन बोलेंगे तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाभी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। अरे पीएम मोदी जानते हैं, जब से मॉरिशस से हो के आए हैं ना, तब से उनके बिहार कनेक्शन पर चर्चा चलने लगी है कि भाई क्या बात है कि पीएम जो है मखाना का जिक्र करते हैं, भोजपुरी में ट्वीट करते हैं, मगही, मैथिली, अंगिका, बज्जिका और भोजपुरी सब भाषा बोल लेते हैं। आखिर पीएम मोदी को बिहार से इतना लगाव क्यों है? तो बहुत सारे उनके समर्थक बता रहे हैं कि भाई बिहार से तो उनको बहुत दिन से लगाव रहा है, लेकिन वहीं पे उनके जो विरोधी है भाई वो भी तो कुछ बोलेंगे ना, तो वो कहते हैं कि बिहार में इलेक्शन है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो भाई हम जो है ना सोचे कि जरा इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार से मोदी का क्या कनेक्शन है, कनेक्शन के पीछे का राज क्या है। चलिए चलते हैं जनता के बीच में, आज जरा दोनों पक्ष का सुनते हैं, आइए। तो बिहार के प्रति पीएम मोदी का अगाध प्रेम जो है वो देखने को मिल रहा है। मॉरिशस से लेके जितने भी अलग अलग देश में वो गए हैं, वहां पर अपने बिहारी कनेक्शंस को लेके बात करते हैं, भोजपुरी में ट्वीट करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। अब भाई विरोधियों को इससे दिक्कत भी है ना, वो भी कह रहे हैं कि लगता है चुनाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार की बात आखिर पीएम मोदी लगातार कर क्यों रहे हैं? क्या लगता है भाई, आखिर बिहार का जिक्र बार बार क्यों आ रहा है पीएम मोदी के भाषण में? देखिए, बिहार में भी चुनाव है और चुनाव जो आने वाला है, तो अपनी हार को देखते हुए प्रधानमंत्री जी जो है वो अपना बिहारी कनेक्शन जोड़ेंगे। हाँ। अभी वो कह रहे थे कि 300 दिन में मैं खाना खाता हूँ। हाँ। और 20 दिन वो कहेंगे कि मैं सीता मैया का नाम जपता हूँ। हाँ। कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि मैं पान खाता हूँ। हाँ। कुछ दिनों के बाद वो कहेंगे हाजीपुर का केला खाता हूँ। हाँ। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि मैं मुजफ्फरपुर के लीची का जो है वो डेली पल्प पीता हूँ। हाँ। ऐसा कुछ है नहीं। वो मशरूम की रोटी खाने वाले लोग, 300 रुपए किलो का जो आटा खाने वाला लोग है, वो कहे कि मैं बिहार का मखाना खाता हूँ, ये सिर्फ उनका कंप्लीट चुनावी जो है वो जुमला है। और वो बिहार के लोगों को ये बताएं कि जो स्पेशल राज्य का दर्जा की उन्होंने बात की थी, विशेष आर्थिक पैकेज की बात की थी, जो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, जो उन्होंने बिहार के लिए जो 50 करोड़ दूं, 60 करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं जो घोषणा किया था, उसका पैकेजिंग और रीपैकेजिंग वो कब बंद करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार जो है हमारा बहुत दिन से उपेक्षित रहा है। उपेक्षित इस मायने में कि हमारे यहाँ संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तेजी से तरक्की होनी चाहिए उस तेजी से शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर ऐसे में इलेक्शन में ही अगर कुछ फायदा बिहार वासियों को मिल जाता है तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, ये मुगलों के शासन के समय से बिहार जो था वो उपेक्षित राज्य था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही राज्य था। उस समय भी यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो लेबर को रखने की जगह थी वो ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड था पहले से भी। बाद के दिनों में जब सरकार बना तो धीरे धीरे यहाँ विकास हुआ। आज के डेट में बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। जो सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है वो बिहार में है। और युवा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय क्या होता है? नौकरी। नौकरी को वो रोजगार का लॉलीपॉप दे देते हैं। वो जाति विशेष को टारगेट करके 5 या 10 हजार रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगे। और इससे किसका भला होने जा रहा है? वो हमारे लिए 10 यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाएं, कुछ हमारे लिए वो नौकरी का व्यवस्था करवाएं। रेलवे के नौकरी को उन्होंने बंद कर दिया। जो हमारे अग्निवीर की बहाली शुरू कर दी, जो युवा सुबह में दौड़ने जाते थे, ये आर्मी उनका सपना होता था गरीब युवाओं का, वो बंद करवा दिया। ये लॉलीपॉप देंगे और इस लॉलीपॉप से बिहारी युवा ठगने वाला नहीं है। तो बिहार के प्रति क्या पीएम का प्रेम लॉलीपॉप है या उसमें कोई सच्चाई है? ये जो हमारे भैया है प्रतिद्वंदी भैया, उनका सोच है कि लॉलीपॉप है। और जो बोले हैं कि मोदी जी आते हैं, जो चुनावी माहौल है, चुनाव आया है तब आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से एक जो लाइट दिखाई दे रहा है पोल पर, 24 घंटा रहती है। 24 घंटा रहती है लाइन। तो इसके पहले लाइन रहती थी क्या? इसके और रहा, ये बोल रहे हैं कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, इनके पहले इनकी सरकार थी कि नहीं? इनसे पूछा जाए कि ये उस समय पूर्ण बहुमत लालू यादव का हुकूमत चलता था, जिसको चाहते थे प्रधानमंत्री बना देते थे। उस समय विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने क्यों नहीं मांगा? तो इसीलिए नहीं देंगे। उस समय नहीं मिला तो नहीं देंगे। पहले कुछ नहीं हुआ
ये लोग तो 14 में आजाद होने वाले लोग हैं, 2014 में। 2005 के पहले न सूरज था बिहार में, न चांद था, न आप कपड़ा पहनती थी, न हम कपड़ा पहनते थे, कुछ था जी? ये हुआ है 2005 के बाद न हुआ है। 2005 के पहले कुछ था। 25 साल से यहाँ पर भाजपा का और 40-45 साल से पासवान परिवार का यहाँ हाजीपुर पर कब्जा है। आप जाके यहाँ के सड़क का नाला का स्थिति आप खुद आए होंगे। बाजार का कोई सड़क कह दीजिए, कोई नाला कह दीजिए। हाजीपुर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगातार सेंट्रल में मिनिस्टर रहने वाले और यहाँ से जुड़े हुए 2-2, 3-3 सुप्रीमो है उस गठबंधन में। चिराग पासवान जी। अच्छा अभी देखिए कि हमारे यहाँ 2020 में चुनाव हुआ था पिछले बार, है ना? अभी 2025 में है, 5 साल का अंतर है। अगर हम बीचों बीच की बात करें, 2022 में भी पीएम मोदी का बहुत सारा दौरा हुआ, उस दौरान भी वो बिहार की बातें करते थे, ऐसा क्यों? बिहार का बात करना उनका मजबूरी है, क्योंकि उनका एक आदत है। जिस स्टेट में चुनाव होता है ना, नहीं 22 की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको पूरा समय बता दिए। इसीलिए बता रहे हैं। 15 में ही उनका, 14 में वही वो प्रधानमंत्री बने और 15 में ही यहाँ उनका रथ रोक दिया गया था बिहार में। उनको डर है कि फिर इनका रथ रोक दिया जाएगा विजय रथ बिहार में। इसलिए जो काम उनको करना था वो किए नहीं, और जो नहीं करना था, कौन रोके हुए हैं उनको? पैकेज देने से आज कौन रोके हुए हैं? वही मांग करते थे। एनडीए का लोग ही मांग था कि विशेष राज्य का पैकेज मांगने जाते थे मनमोहन सिंह से। जब सरकार हुआ, जीएसटी का विरोध वही लोग करते थे, लगा दिए। आधार का विरोध वही लोग करते थे। क्या पीएम मोदी जो बिहार का जिक्र करते हैं, बिहार का समर्थन करते हैं, मखाना को, भोजपुरी को जो प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, तो वो जैसा कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वो सब झूठ है, स्वांग है, तो ये क्या सच है? सही बात है। सही बात है। ये वोट की राजनीति है। जो इलेक्शन आया है वो इसी तरह से बात करेंगे। उनको नीतीश कुमार से डर हो गया है, कहीं फिर न छोड़ के चले जाए। तो ये ठगने का काम किया जा रहा है कि सच में पीएम मोदी को बिहार से प्रेम है? नहीं है। आपको क्या लगता है भैया? चलिए आते हैं वापस आपके पास। पूरी तरह चुनावी फंडा है। और कुछ नहीं है। चुनावी फंडा है, कुछ नहीं है। मोदी जी का प्रेम आज जगह है, पहले नहीं जगह था। जब चुनाव आता है, जब प्रेम जगता है। नहीं, हम वही कह रहे हैं कि 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2016 की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं। तो हम ये सारा इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बार बार बिहार का नाम लेते हैं। अभी भैया भी एक बात बोले तो इनका जवाब चलिए हमको समझ में आता है कि बार बार बिहार की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में उनका रथ रुक जाता है ना? तो हम वापस आते हैं आपके पास। तो हम चलिए इनकी बात को एक ध्यान में रख सकते हैं कि इनका कहना है कि बिहार ही में उनका रथ रुकता है, इसीलिए बिहार को नहीं छोड़ते हैं जी। तो क्या लगता है ना बिहार में रथ रुकेगा आपकी? यहीं से उनका पतन शुरू होगा। यहीं से उनका पतन शुरू होगा और बिहार में रथ रुकेगा आपकी। ये सही बात नहीं है। और ये है कि किस परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं और क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये तो यहाँ की जनता तय करेगी कि क्या बिहार को मिलेगा और कैसे लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज भैया ने बड़ी अच्छी कही कि अगर मान लिया जाए कि हमारे देश के अलग अलग राज्य का कुछ स्पेशल चीज है या कोई बढ़िया चीज है, अगर उसको कोई बड़ा नेता हाईलाइट कर रहा है तो इसमें तो हमारा फायदा है, है ना? या अगर उसी के बाहर में बिहार में कुछ आ रहा है तो भाई हम तो बिहार की तरफ यही चाहिए कि जितना आ रहा है आने दो सबको। नहीं, आपके देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल के नेता। और देखिए, प्रधानमंत्री वो विपक्ष वालों के लिए भी है, हमारे लिए भी है कि नहीं? है ना? चाहे वो एक आम जनता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, काम है अच्छा हो या खराब, विरोध कर देना है। इसी का नाम है। तो विरोध होने का कारण क्या है? जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं वो अपने प्रतिद्वंदी का विरोध हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे। जो भी अच्छी चीज है, जो न्यूट्रल आदमी है, जो आम जनता है, वो चाहे आरजेडी अच्छी चीज करे उसका भी समर्थन है, बीजेपी करे उसका भी, जो कुछ भी बिहार के हित में होगा आम जनता उसका समर्थन करेगी और पुरजोर समर्थन करेगी। कि मान लीजिए एक छोटे क्षेत्र में ही वो अगर है और उसी छोटे क्षेत्र का अगर कोई चीज हाईलाइट कर दे कि भैया हमारे यहाँ हाजीपुर का केला जो है इतना प्रसिद्ध है, अकेला व्यापारी जो है यहाँ बढ़िया से प्रसिद्ध हुआ है। ना हम नहीं कर रहे। हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर का लीची मोदी जी के आने से प्रसिद्ध हुआ है। हमको बताइए ना आप। मेरे बताइए, मखाना आज प्रसिद्ध हुआ है। हम ही कर रहे हैं। 2014 के पहले भी यूट्यूब पर चेक कीजिए कि मखाना बिकता था कि नहीं पूरा दुनिया में। यह सब राजनीतिक लॉलीपॉप है। और जो बार बार बिहार जो आते हैं, पहले के एक शहंशाह आते तो है ही, बिहार का करेक्शन भी जहाँ जाते हैं बताते हैं। बात बता रहे हैं। पहले के जो शहंशाह होते थे ना,
वो चाहते थे कि हर राज्य पे कब्जा करें। हाँ। वैसा ही हम लोग का प्रधानमंत्री सांसा है, हाँ। उनका जो है ना एक छत्र जो है बिहार पे कब्जा नहीं हो पा तो रहा ये है। तो सब इसलिए ये तो बार- सारे नेता चाहते होंगे कि नहीं। हमारा ज्यादा से ज्यादा अलग अलग राज्य में जीत नहीं, हो। बीजेपी अपने चाह रही है कि अपने दल पे यहाँ मुख्यमंत्री कोई ये कोई नेता ये चाहते हैं कि ऐसा दूर राज्य में सरकार बन गया, अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है भाई, अब हम जा रहे हैं घर। बिहार में कहाँ उनकी सरकार है? हाँ। जदयू छोड़ दे तो कहाँ उनकी सरकार है? आप बताइए, प्रधानमंत्री का तो दौरा पूरे देश में होता ही है, तो क्या इस दौरे को आप रोकिएगा? देश का दौरा प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए, हाँ, तो प्रोग्रेस के लिए ही प्रोग्रेस होता के है। लिए होना चाहिए, हाँ। ना कि चुनावी मुद्दा के लिए नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का जब भी कोई सभा होता है या मुख्यमंत्री का भी जब पहले भी कोई देख सभा चुके होता हैं है, इस उम्र में कि अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, हाँ। अगर एकाक बार पूरे बिहार में एकाक सभा हो गया तो बहुत है। अगर पूरे विधानसभा में एकाक सभा कहीं हो जाता अच्छा, अब हम आपको एक बात बताते हैं। जिस समय शीला दीक्षित अपना अंतिम चुनाव लड़ रही थी, जिस समय वो मुख्यमंत्री का चुनाव हारी थी, उस समय उनकी कुछ तस्वीरें और उनके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे कि वो जो है वो सरकारी पैसे को अपने छुट्टियां बिताने में खर्चा कर रही है। तो ये तो तमाम नेता पर अलग अलग आरोप करते रहता है। प्रधानमंत्री की बात नहीं बोल रहे हैं, हम मुख्यमंत्री की भी बात बोल रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की बात बोल रहे हैं। अच्छा, जिस भी बड़े पोस्ट पर है लोग, अगर वो कहीं जाते हैं तो उसका खर्चा जोड़ लीजिए। अब वो खर्चा कहाँ गिर रहा है? तो अच्छा, एक बात बताइए, क्या उस खर्चे को किए बिना काम चल सकता है? बिना दौरा किए काम चल सकता है? और भी जगह देखिए ना मैडम, और भी कंट्री है, वहाँ भी तो इलेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ भी सारे लोग आते हैं तो उसका खर्चा अपने हमारे यहाँ मुद्दा जो है अब दिशा विहीन हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो इसका मतलब है कि किसी राज्य का दौरा ही नहीं करना चाहिए। विकास के लिए मुद्दा कर, विकास के लिए कौन सा दौरा हुआ है? देखिए, ताला होना चाहिए, ये मोटरसाइकिल पर गाय चला जाना चाहिए, सीजन घोटाला होना चाहिए, बच्चियों के साथ बलात्कार होना चाहिए, मंत्री नहीं घूमना चाहिए, माई बहन योजना करके पूरा जगह जमीन अपने नाम पर लिखवा लेना चाहिए। तो पार्टी का विकास कैसे होगा? कैसे होगा? प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? फिर विकास कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री एक सिंपल सा बात सुनिए ना, एक सिंपल सा बात सुनिए। हम अपने घर से दुकान आते हैं तो खर्चा होता है, इसका मतलब हम दुकान आना बंद कर दें? तो जब दुकानदारी करने के लिए दुकानदारी करने नहीं, सही में दुकानदारी इसमें तो कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए कि मोदी बार-बार इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बार बार क्यों आते हैं। ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री एक छोटा सा सवाल है कि अभी हम जिक्र कर रहे थे ना कि तेजस्वी यादव जो है जब जापान गए थे टूरिज्म के विकास के लिए और टूरिज्म को देखने के लिए कि वहाँ पे टूरिज्म कैसे काम करता है, तो वो उस समय किस पैसे से गए थे? सरकारी पैसे से। सरकारी से। उसके बाद बिहार में टूरिज्म को लेकर क्या विकास हुआ, क्या अलग जो हुआ विकास हुआ से दिखा टूरिज्म को क्षेत्र में? क्या नहीं टूरिज्म को क्षेत्र को ही देखने गए थे। आज 14 से पहले 14 के 2005 में जो राजगीर और बोध गया की स्थिति थी, आज वो तो 17 महीने के लिए ये लोग इसी तरह डरा धमका के और जीतल विधायक दोसर पार्टी के जीतलो विधायक को पकड़ के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करके। देखिए, अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खर्चे की बात हो रही थी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक यात्रा किया बिहार में, महिला सम्मान यात्रा, उस यात्रा का जो 600 करोड़ रुपए का खर्च था, उसमें वो क्या किया आप जान लीजिए। आप सुन लीजिए पहले, करोड़ तो बट रहा है पूरे राज्य में, अलग अलग राज्य यात्रा पे जा रहा है। का निष्कर्ष हम बता रहे हैं। एक जाते हैं मुख्यमंत्री, एक साथ उनके एक बहुत सीनियर मंत्री वो जाते हैं, न वो किसी पब्लिक से बात करते हैं, न वो किसी मीडिया से बात करते हैं, न किसी प्रधानमंत्री से बात तो देखिए, तो जिस भी बाद वो बोलते क्या है, पद पे लोग रहते हैं, जिस भी पद पे लोग रहते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि नहीं? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चाहे कोई भी पहले कभी प्रधानमंत्री का वार्ड के चुनाव में भी हेलीकॉप्टर उतरना पड़ा है। बताइए, पहले के प्रधानमंत्री पे गोली भी चल चुका है, तो शहीद हुआ है उन देश के चलते। देश जब 47 में आजाद हुआ तो सुई नहीं बनती। बताइए सबसे बुरी बात, सबसे खत्म ये बिहार का जनता। एक पार्टी और एक आदमी को 2000 से वोट देते आ रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, 25 बरस हो गया। नहीं, इस शहर की स्थिति क्या है? आप घूमिए। नहीं, हम अगर एक क्षेत्र की
अगर आप बात कर रहे हैं तो एक क्षेत्र राज्य जो है वो दियारा में भी है, आरजेडी का है ना। तो वो क्षेत्र जो है वो निर्भर करता है वहाँ के समर्थन कितने लोग हैं। अब आप सुनिए, आप चले जाइए दियारा। मैं वादा के साथ कहता हूँ कि अगर सुपौल के बाद कोई ऐसा एक क्षेत्र होगा जहाँ का एक गली का निर्माण भी नहीं बचा हुआ होगा तो वो राघोपुर का दियारा क्षेत्र है। दियारा क्षेत्र के तो सारे दियारा क्षेत्र के तो सारे लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, बहुत नाराज नजर आ रहे हैं सब लोग, स्पेशली यादव लोग। ना यादव लोग क्या कहता है? हाँ। ये सब गलत बात नहीं देखते, अभी गूगल पे डाल के देखिए, अभी आप मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकालिए, उसमें नहीं आया तो कहिएगा। जाके देख लीजिए ना तो क्या विकास हुआ है। हम यही क्षेत्र के हैं, कीपा पुल छोड़ के कुछ नहीं बना है। एक पुल तो अरे कब खुलेगा? अरे हम देख रहे हैं, हम लोग की बात सुनिए, आप विपक्ष वाले लोगों को दिखाइएगा, ज्यादा टीआरपी मिलेगा। फंडवा नहीं जाता है मैडम, एक विधायक का फंडवा नहीं जाता है मैडम। राबी का भी एमएलसी है, फंड भी उसी क्षेत्र में जाता है। मैं आपके माध्यम से पूछना हूँ कि अगर मोदी जी सारा विकास कर दिए 2014 से 13 तक नहीं, सब किए, हॉस्पिटल हो, एम्स हो, रोड हो, तो फिर गठबंधन की जी गठबंधन की स्टैंड पे खड़ा होकर ना के अच्छा, तो बिहार की अगर बात करें, हम बिहार की जैसा की बात कर रहे हैं कि और नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, तो बिहार में जिनके गठबंधन की आप बात कर रहे हैं तो वो तो या तो आरजेडी के साथ रहते हैं या पीएम के साथ रहते हैं, मतलब मोदी जी के साथ रहते हैं, तो यानी कि दोनों कमजोर है और सिर्फ नीतीश कुमार शक्तिशाली है। बीजेपी कमजोर है यहाँ पे, बीजेपी का कोई वोट बैंक है ये नहीं है। तो फिर अगर मान ले जाए कि तो फिर बार बार क्यों वेलकम करते रहते हैं नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव? क्यों नहीं वेलकम करेंगे? क्यों नहीं वेलकम करेंगे? जो वेलकम करते रहते हैं। बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है। पूरे भारत में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है। हाजीपुर में आपका विधायक 15 साल से है। आखिर बार बार बिहार का जिक्र क्यों करते हैं? बिहार आज से नहीं, बिहार कितना कुछ हो जाएगा तो बिहार बिहार है। अभी भी देखे होंगे दिल्ली का चुनाव में बहुत लोग बीजेपी वाले भी बोले हैं दिल्ली जीत लिए, बिहार का बाजी है। अरे तो नहीं तो हम आपको हम आपको एक बात याद दिलाते हैं, दिल्ली में भी अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारा बिहारी सीट का फायदा वहाँ पर जिसके साथ भी रहे, बिहारी सीट जितना है हमको लगता है 20 या 22 सीट वहाँ पर बहुत सारा ऐसा है जहाँ पे पूर्वांचल के लोग हैं, सिर्फ बिहारी नहीं पूर्वांचल के लोग हैं, वो जिनके साथ चले जाते हैं वो निर्णायक भूमिका में चले जाते हैं। बात सही है, तो इसीलिए हम कहते हैं जो बिहारी है बिहार को जानिए, दिल्ली को मत जानिए। हर बिहारी सौ पे भारी। जो बिहार का जनता निर्णय लेगा वही मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। यहाँ का बिहार का जनता तेजस्वी जी को साथ रहा है और रहेगा। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी आजकल अपने बिहार कनेक्शन पे बात कर रहे हैं कि बिहार से हमारा ये जुड़ाव है, बिहार के मखाना को बढ़ावा मिलना चाहिए, भोजपुरी में लिखते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं, क्यों आखिर इतना हो रहा है? लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, नहीं बुझता है सब। दूसरे प्रदेश से ले जाके बंगाल में दंगा फैलवाते हो, विद्यासागर का मूर्ति तोड़वाते हो, वहाँ का लोग मूर्ख है क्या? और बिहार में जो ठगने आते हो, इतना पैकेज दिया, इतना पैकेज दिया, बाबा जी का ठुल्लू दिया, क्या दिया आज तक? फालतू बकवास है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। सुनिए, अगर हमारे घर में कुछ नहीं भी है तो हम चिल्ला के मीडिया के सामने ये नहीं बोलेंगे कि हमारे घर में खाने को नहीं। नहीं, ये तो फालतू बकवास है कि बिहार में कुछ नहीं। अरे जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं, कर रहे हैं बिहार में क्या मिला? मतलब रोजगार मिला, आपको आलू चाहिए, आपको प्याज चाहिए, बिहार का बोली लगाने आपको वही बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे एम्स है, क्या चाहिए? क्या नहीं है? छोड़ दीजिए। यहाँ का जो नीतीश बाबू है, शिक्षा दिए, नौकरी दिए, रोजगार दिए, और कुछ नहीं हुआ, करता सब चीज देता है। मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ विकास हो। आप किस क्षेत्र से आते हैं बाबू? हम हाजीपुर से है कि गंगापार से है? हाजीपुर से ही है। हाजीपुर में कौन कौन सा तेजस्वी का बहुत बढ़िया काम लगा? बहुत सारा लगा। कौन सा? जे वादा करता है सब चीज देता है। दो काम बताइए। बेरोजगारी को ज्यादा वादा करता है, वो अकेले पक्ष पर लड़ता है, जे चीज वादा करता है। क्या क्या दो काम बताइए ना सर, हाजीपुर में बहुत बढ़िया हुआ, नौकरी दिया, अभी और शिक्षकों को भी दिया। उस समय तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना, तो वादा किया था 5 लाख। तो उस समय मुख्यमंत्री थे, अभी भी नौकरी तो हो ही रहा है, लगातार बहाली हो रहा है। क्या नाम हो रहा है?
सरकार नौकरी दे रहा है, नौकरी तो नहीं मंत्री का पावर है नौकरी दे देने का, गवर्नमेंट देता है ना, सरकार देती है ना। क्या कहते हैं भैया? कह रहे हैं कि बिहार को मोदी जी और नीतीश कुमार कुछ दिए ही नहीं, जो दिए तेजस्वी यादव दिए। कोई यादव वादव और तेजस्वी मोदी कुछ नहीं दिए हैं, बिहार की जनता को खुद मिला आपने, और इसीलिए बिहार इतना पिछड़ा है। अच्छा, आप न्यूट्रल जवाब सरकार ने कुछ नहीं। अच्छा, आप न्यूट्रल जवाब दे रहे हैं तो हम आपको न्यूट्रल ही एक सवाल पूछते हैं कि पीएम जो है अभी जहां जा रहे हैं वहां बिहार का जिक्र कर रहे हैं, वहां बिहार का महिमा मंडन कर रहे हैं। आजकल की बात हम बार बार गलत शब्द यूज कर रहे हैं। जहां जाते हैं वहां पर बिहार का जो है वो महिमा मंडन करते हैं, बिहार की बातें करते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। क्या इसका बिहार को फायदा मिलेगा? नहीं, बिहार को तो फायदा मिलेगा, लेकिन वो कुछ सब राजनीतिकरण है, एक्चुअल में राजनीतिकरण। मॉरिशस गए हैं, मॉरिशस में एक्चुअल बिहारी है, और छपरा और आरा के ही लोग हैं वहाँ। आरा के प्रधानमंत्री भी वहाँ पे आरा के ही मतलब सागर राम गुलाम प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे हैं अभी, उनके बेटे हैं। तो मैं कहूँगा कि वो वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा ना। और उनका और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक, मैडम मेरे को एक देश, एक झंडा और एक संविधान, जो हुआ, जो बात बोले हैं वो आज चरितार्थ है। हाँ जी, बताइए। मैं बता रहा हूँ मैडम, इसमें ना मोदी जी का कोई योगदान नहीं। हमारे देश में इतने वर्षों तक कांग्रेस का शासन था, हमारा कर्नाटक इतना डेवलपमेंट किया, तमिलनाडु डेवलपमेंट किया, हरियाणा डेवलपमेंट किया, पंजाब किया, सभी राज्य डेवलपमेंट किया। उसमें केंद्र सरकार का क्या योगदान? ये राज्य सरकार का नेतृत्व ही। लेकिन जिसकी सरकार में काम होता है वो तो क्रेडिट लेगी, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई इमोशनल का होने का बात नहीं है। इसमें मोदी का कोई योगदान नहीं, राज्य सरकार का जो नेतृत्व है। हम ये कह रहे हैं कि जिनके शासनकाल में जो चीजें होती है वो जम के इसका क्रेडिट लेते हैं। लेकिन मोदी जी बोले थे कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसको स्मार्ट गांव। बहुत सारे लोगों ने लिया भी गोद, है ना? वो लिया, हम भी गए थे, हमारे सतीश दुबे हमारे सांसद थे वाल्मीकि नगर के, हम वहाँ गए थे, लेकिन आज तक वो गांव डेवलप नहीं हुआ, बेला हुआ। कोई सांसद भी एक भी गांव को डेवलप नहीं। हालांकि अगर हम अपने गांव की बात बताएं तो हमारे बगल का भी गांव एक जो है वो गोद लिया गया था, लेकिन उस गांव की स्थिति जो है वो पिछले गांव से भी जो है वो ज्यादा खराब है, और वो सांसद का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन खैर वो समझ जाएंगे हम किस गाँव की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम किस क्षेत्र से आते हैं। तो भैया, सांसद महोदय को जो है, शासन महोदय के प्रति बहुत विरोध भी था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जीत गए। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया सांसद महोदय जो है वो थोड़ा इज्जत बना के रखिए, जो भी आपके लीडर है, जो भी आपके शीर्ष नेता है, उनका इज्जत बना के रखिए। क्योंकि बाकी जहाँ तक बात है कि पीएम जो है वो अभी लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार बिहार का करेक्शन बता रहे हैं, लगातार बिहार का जिक्र कर रहे हैं, बिहार की भाषा बोल रहे हैं, मैथिली, मंगी, अंगिका बज्जिका और कहा जाए भोजपुरी बोल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है और क्या सच में बिहार से प्रेम है पीएम मोदी को? जरूर आप राय दीजिएगा अपनी। बाकी वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।